राजस्थान की राजनीति में इन दिनों नरेश मीणा का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक बार फिर नरेश मीणा ने सियासी मैदान में बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। इस बार उनका निशाना सीधे कांग्रेस के कद्दावर नेता और हिंडोली से विधायक अशोक चांदना है। नरेश मीणा ने हिंडोली को अपना अगला चुनावी क्षेत्र घोषित कर दिया और संकेत साफ है कि यह लड़ाई केवल चुनावी नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व और पुराने टकराव की भी है। 28 दिसंबर को हिंडोली क्षेत्र में लगने वाले देव नारायण मेले में नरेश मीणा को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। खास बात यह है कि नरेश मीणा इस धार्मिक आयोजन में हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले हैं। इसे केवल एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है। ये संदेश कि नरेश मीणा छोटे कदम नहीं बल्कि बड़े और आक्रामक राजनीतिक फैसले लेने के मूड में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि देव नारायण मेला भले ही धार्मिक आयोजन हो, लेकिन इस मंच से नरेश मीणा की मौजूदगी हिंडोली की राजनीति में हलचल जरूर पैदा करेगी। यह वही क्षेत्र है जहां से अशोक चांदना विधायक है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अशोक इस सियासी चुनौती को हल्के में लेंगे या इसका राजनीतिक जवाब देंगे। दरअसल नरेश मीणा पहले भी खुलकर कह चुके हैं कि वह अशोक चांदना से राजनीतिक बदलाव लेना चाहते हैं। उनका कहना ये रहा है कि उनके साथ अतीत में राजनीतिक अन्याय हुआ और अब वही उसी का जवाब देंगे। इसी रणनीति के तहत नरेश मीणा ने पहले अंताप चुनाव लड़ा, जहां भले ही वह जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन करीब 55,000 वोट लेकर उन्होंने यह जरूर दिखा दिया कि वे मुकाबले को गंभीर बना सकते हैं और बड़े नेताओं की जीत को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि नरेश मीणा की राजनीति को लेकर एक बड़ा सवाल बार बार उठता है, क्या वह एक ही सीट पर टिकट पा रहे हैं? यह उनकी चौथी संभावित विधानसभा सीट है जहां वे अपने राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि सीट बदलते रहना नरेश मीणा की सबसे बड़ी कमजोरी है। खुद कांग्रेस के भीतर से भी यह आवाज उठती रही कि नरेश मीणा में लोकप्रियता तो है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता की कमी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नरेश मीणा की यह रणनीति उन्हें चर्चा और पहचान तो दिला सकती है, लेकिन चुनावी जीत दिला पाएगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। नरेश मीणा खुद कई बार कह चुके हैं कि उनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि दूसरों की जीत बिगाड़ना भी है। यही रणनीति उन्हें एक मजबूत स्पॉइलर फैक्टर बनाती है। दूसरी ओर अशोक चांदना को लेकर भी क्षेत्र में असंतोष की बातें सामने आती रही हैं। यह आरोप लगते रहे हैं कि अशोक चांदना जो है अपने क्षेत्र की बजाय संगठन और गुटबाजी की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। ऐसे में नरेश मीणा अगर इस मुद्दे को जमीन पर मजबूती से उठाते हैं तो यह अशोक चांदना के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को केवल नरेश मीणा बनाम अशोक चांदना की लड़ाई तक सीमित नहीं देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में से पर्दे के पीछे चल रही सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे को खींचतान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नरेश मीणा को अक्सर सचिन पायलट के करीबी माना जाता रहा है और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि उनकी राजनीतिक गतिविधियां पायलट खेमे के लिए अप्रत्यक्ष रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या नरेश मीणा पूरी तैयारी और राजनीति के साथ हिंडोली में अशोक चांदना को सीधे चुनौती दे पाएंगे या फिर यह लड़ाई भी केवल सियासी बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रह जाएगी। फिलहाल इतना तो तय है कि नरेश मीणा की एंट्री ने हिंडोली की राजनीति को गरमा दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सियासी जंग किस दिशा में जाती है और इसका फायदा किसे मिलता है, नरेश मीणा को, अशोक चांदना को या फिर किसी तीसरे राजनीतिक समीकरण को। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या नरेश मीणा सच में अशोक चांदना को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर साझा करें। नमस्कार।